यही राम कथा श्रवण करने के लिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी बाबा लिखते हैं, ध्यान देना कि एक बारी त्रेता जुग माही और समु गए कुंभज ऋषि। एक बार त्रेता जुग माही और समु गए कुंभज ऋषि। देखा भोले बाबा कैलाश पर्वत से कहाँ आए हैं? पृथ्वी लोक, कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए। अब हम आप अपने अपने घर से नहीं आ पा रहे। बोलो, ये मानव शरीर पाकर हम आप प्रभु को भूल रहे हैं। एक कार्य हम आप सब दिन करते रहेंगे, लेकिन कथा जो है बड़े भाग्य हैं जो ये समय आप अपने हाथ से निकाल रहे हैं। अब भोले बाबा कथा श्रवण करने के लिए आए, क्या बोलो, अकेले आए? अकेले कथा श्रवण करने के लिए आए? नहीं आए, अकेले नहीं आए हैं, सब परिवार से। और कथा भागवत सत्संग जहां कहीं आप लोग जाएं, अकेले मत जाएं। कि संग सती औ जग जननी भवानी पूजे अखिलेश्वर संग सती जग जननी भवानी पूजे अखिलेश्वर। देखो भोले बाबा आए और साथ में सपरिवार से, अकेले नहीं आए। और जैसे कुंभज ऋषि दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंचे कथा श्रवण करने के लिए, और दुर्वासा ऋषि ने देखा भोले बाबा को, तो भोले बाबा को जैसे देखा तो उठकर खड़े हुए और जाकर प्रणाम किया। देखा, प्रणाम किया, दंडवत किया। क्यों? दुर्वासा ऋषि ने समझा भाई हमारे इष्ट आए हैं, गुरुवर हैं, प्रणाम किया है। इतने में जो है मैया पार्वती को शंका आ गई। कैसी शंका आ गई? कहा देखो हम तो आए हैं कथा श्रवण करने के लिए ऋषि के पास में, और हमें लग रहा है कि ये कथा नहीं कह पा रहे हैं, इन्हें कुछ मालूम नहीं है, इसलिए ये हमारे भोले बाबा को प्रणाम करते हैं। इसलिए ये हमारे भोले बाबा को प्रणाम करते हैं, इन्हें कुछ मालूम नहीं। उनको जो है मैया पार्वती को शंका आ गई। कहा जी ऐसे ही है, इन्हें कुछ नहीं मालूम। अब जो है भोले बाबा कथा श्रवण करते हैं बड़ी भक्ति भाव से, और मैया पार्वती बैठी है कथा श्रवण करती हैं, लेकिन इनका कथा में मन नहीं लग रहा। देखा, जब इन्हें कथा वाचक पर विश्वास ही नहीं है, और आज भी ऐसा है, कथा पांडाल में सब व्यक्ति बैठते हैं, लेकिन हर व्यक्ति कथा पर ध्यान नहीं देता है। बैठने को तो सब व्यक्ति बैठते हैं,
किसी का मन जो है घर में लगा है, किसी का खेती बाड़ी में लगा है, और कोई भैया अपनी अपनी बातों में मस्त है। कथा जो है व्यास बोल रहा है, लेकिन वो अपनी बातें करते हैं। तो कथा श्रवण करने आओ, अकेले नहीं, दोनों लोग आओ। दोनों लोग कौन भैया? पति पत्नी ही नहीं, जिसके पत्नी नहीं है भाई वो दो लोग कैसे आएंगे? कहने का मतलब है आप आओ और अपने मन को साथ में लाओ, तब जो है कथा तुम्हारे श्रवण करने का फायदा है। वैसे नहीं कथा ये समझ में आने वाली है। आप यहाँ बैठो और मन तुम्हारा घर में हो, बोलो कथा क्या पल्ले पड़ेगी? कुछ नहीं पड़ेगी। अब जो है दुर्वासा ऋषि जो है कथा श्रवण करा रहे हैं, और भोले बाबा बड़ी भक्ति भाव से कथा श्रवण करते हैं कि राम कथा और मुनि बरज बखानी, और सुनी महेश परम सुख। राम कथा मुनि बरज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। जैसे कथा शुरू हुई और भोले बाबा बड़ी भक्ति भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन मैया पार्वती कथा सुन रही हैं? नहीं सुन रही हैं। क्यों? मैया पार्वती के कथा समझ में ही नहीं आ रही है। उन्हें जो है कथावाचक पर विश्वास ही नहीं, इसलिए बैठी हैं और भोले बाबा से कह रही चलो जैता ऐसे कथा यहाँ होती रहती, घरे चलो, कैलाश पर्वत पर चलो। आज भी देखा होगा बहुत से व्यक्ति ऐसे आते हैं, न कथा सुनेंगे और न सुनंदी। पांडाल में आएंगे और इधर उधर बैठेंगे, देखे साज कैसा बजता है, पंडित जी कैसे हैं, यही देखेंगे और बात कहीं चलो, ये तो सब वैसो ही है। वही मैया पार्वती बैठी है, भोले बाबा से बेर बेर कह रही चलो, हिंत जाई से कथा होती, हमारे को ना समझ में आओ। भोले बाबा कहने लगे मान जाओ पार्वती, कथा श्रवण कर लो, देखो कितनी दूर से हम आप चल के आए हैं। लेकिन मैया पार्वती न कथा सुनी और न सुनन दई भोले बाबा। देखा आज भी ऐसा है मेरे भक्तगणों, ध्यान देना। अब जो है जब कथा न सुनी और न भोले बाबा को सुनने दी, तो भोले बाबा को कथा पांडाल से बीच में ही व्यास जी से अनुमति लेनी पड़ी, तब जो है जाना पड़ा। देखो कथा जैसे होती हो, यहाँ कथा हो रही है और कथा पूर्ण विराम हो जाए, समय हो जाए, आरती हो जाए, तब हम आप किसी से नहीं कहेंगे, बोलो कहोगे, प्रणाम नहीं करोगे कि हम भैया जा रहे हैं, किसी से विदा मांगोगे नहीं, अपने अपने घर को सब जाएंगे। और बीच में भैया जब जाना पड़ जाए तो प्रणाम करके हम आप जाते हैं, बोलो जाते हैं कि नहीं? तो जो है भोले बाबा ने जो है प्रणाम किया और जा रहे हैं, क्योंकि मैया पार्वती ने कथा ही नहीं सुनने दी कि मुनिसन विदा और मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष